और अब बात इजराइल और हमास से जुड़ी खबर से। इजराइल ने शनिवार को गाजा में हमास के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया। सीनियर कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है और यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एक धमाके में इजरायली सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और गाजा के बीच भले ही सीजफायर को लेकर समझौता हो गया, दोनों ही ट्रंप के शांति प्लान पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी की पुरानी आग समय समय पर धधक उठती है। हमास शांति प्लान की आड़ में इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश की योजना है और इजराइल के खिलाफ घात लगाकर हमले भी कर रहा है। बीते दिनों गाजा में हमास ने इजरायली सेना को निशाना बनाया और एक धमाके में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने हमास पर जोरदार पलटवार किया और इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर ढेर हो गया। मारे गए कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रायद साद हमास का दूसरे नंबर का शीर्ष नेता था। वो 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। साद का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उसके मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल का आरोप है कि साद गाजा युद्ध विराम के बाद हमास के लिए फिर से हथियारों को जमा करने की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था। रायद साद की हत्या से इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इजराइल और हमास से जुड़ी खबर से। इजराइल ने शनिवार को गाजा में हमास के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया। सीनियर कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है और यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एक धमाके में इजरायली सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और गाजा के बीच भले ही सीजफायर को लेकर समझौता हो गया, दोनों ही ट्रंप के शांति प्लान पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी की पुरानी आग समय समय पर धधक उठती है। हमास शांति प्लान की आड़ में इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश की योजना है और इजराइल के खिलाफ घात लगाकर हमले भी कर रहा है। बीते दिनों गाजा में हमास ने इजरायली सेना को निशाना बनाया और एक धमाके में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने हमास पर जोरदार पलटवार किया और इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर ढेर हो गया। मारे गए कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रायद साद हमास का दूसरे नंबर का शीर्ष नेता था। वो 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। साद का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उसके मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल का आरोप है कि साद गाजा युद्ध विराम के बाद हमास के लिए फिर से हथियारों को जमा करने की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था। रायद साद की हत्या से इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात इजराइल और हमास से जुड़ी खबर से। इजराइल ने शनिवार को गाजा में हमास के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया। सीनियर कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है और यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एक धमाके में इजरायली सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और गाजा के बीच भले ही सीजफायर को लेकर समझौता हो गया, दोनों ही ट्रंप के शांति प्लान पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी की पुरानी आग समय समय पर धधक उठती है। हमास शांति प्लान की आड़ में इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश की योजना है
और इजराइल के खिलाफ घात लगाकर हमले भी कर रहा है। बीते दिनों गाजा में हमास ने इजरायली सेना को निशाना बनाया और एक धमाके में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने हमास पर जोरदार पलटवार किया और इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर ढेर हो गया। मारे गए कमांडर का नाम राद साद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राद साद हमास का दूसरे नंबर का शीर्ष नेता था। वो 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। साद का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उसके मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल का आरोप है कि साद गाजा युद्ध विराम के बाद हमास के लिए फिर से हथियारों को जमा करने की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था। राद साद की हत्या से इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो और अब बात इजराइल और हमास से जुड़ी खबर से। इजराइल ने शनिवार को गाजा में हमास के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया। सीनियर कमांडर का नाम रायद साद बताया जा रहा है और यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब एक धमाके में इजरायली सेना के 2 जवान घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और गाजा के बीच भले ही सीजफायर को लेकर समझौता हो गया, दोनों ही ट्रंप के शांति प्लान पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मनी की पुरानी आग समय समय पर धधक उठती है। हमास शांति प्लान की आड़ में इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश की योजना है और इजराइल के खिलाफ घात लगाकर हमले भी कर रहा है। बीते दिनों गाजा में हमास ने इजरायली सेना को निशाना बनाया और एक धमाके में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद इजराइल ने हमास पर जोरदार पलटवार किया और इजरायली हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर ढेर हो गया। मारे गए कमांडर का नाम राद साद बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राद साद हमास का दूसरे नंबर का शीर्ष नेता था। वो 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। साद का मारा जाना इतनी बड़ी घटना है कि खुद इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने उसके मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल का आरोप है कि साद गाजा युद्ध विराम के बाद हमास के लिए फिर से हथियारों को जमा करने की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था। राद साद की हत्या से इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।